हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, इससे पहले हम कर चुके हैं इसकी हिस्ट्री। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है, जो एलिमेंट्स को या क्लासिफिकेशन के लिए कितने अटैम्प्ट्स हुए। सबसे पहले डोबरनायर पढ़ा हमने, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, उसके बाद मेंडलीज लॉ। अब हम कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, एटॉमिक नंबर से इसका रिलेशन था। इससे पहले जितने भी ट्रेंड्स आए हैं उनमें एटॉमिक मासेस, ठीक है, को लिया गया, मतलब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट यहाँ पे एक मूसले साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या किया, एटम्स की को बम्बार्ड किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उनमें से जो एक्स रेज निकली, ठीक है, एटम के अंदर से एक्स रेज जो निकलती हैं जब उनको बम्बार्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उस रेज, मतलब जो रेज निकली एक्स रेज, उनकी फ्रीक्वेंसी मेज़र की मूसले ने। तो वो फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के बाद उसने एक रिलेशन दिया, √μ इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अब उसने रिलेशन से फाइंड आउट किया कि जैसे ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड के, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम में से जो रेज निकलती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर मेन फोकस किया गया, एटॉमिक नंबर पे। इससे पहले एटॉमिक मासेस को ले रहे थे, ठीक है, बट अब एटॉमिक नंबर पे। हाँ, तो उसके बाद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, मतलब जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये क्या था, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इससे पहले जो मेंडली पढ़ा था हमने, उसमें हमने ये किया था, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह क्या लिया गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मेनली दो चीज़ों पे फोकस किया, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। ठीक है, तो इसी में एक और पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, रीअकरिंग ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, रीअकर मीन्स रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज़, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कि थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स के बाद, टाइम थोड़े थोड़े गैप के बाद जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रही हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, मीन्स उन टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे, जैसे ये लिथियम सोडियम पोटाशियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं ये, तो यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s1 हीलियम, 2s1 नियॉन 3 है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी। ठीक है, तो 2s1 मतलब जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तीनों में, सभी में, जो भी एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स, उनमें जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उनमें सिर्फ उनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है, तो इसी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, रिपीट करती है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट की केमिकल या फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल पे डिपेंड करेगी। जो इनर मोस्ट शेल है, इनर मोस्ट जो शेल्स हैं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता उसकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो सिर्फ वैलेंस शेल होती है जो बताती है कि प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इसी वजह से आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। अब कैसे क्लासीफाई, मतलब ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल था उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया गया। तो ग्रुप्स क्या थे, वर्टिकल कॉलम्स विच कंटेन एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी, ये जैसे ये ग्रुप में रखे हुए हैं। तो ग्रुप्स में क्या होता है, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम होती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप ये हो गया, तो इनमें ये सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। सेम क्यों होगी, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, पीरियड्स।
पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सेम शेल्स, ठीक है। मतलब पीरियड्स क्या होते हैं? ये होते हैं पीरियड्स ऐसे, इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। अब जैसे एक ये हॉरिजॉन्टल रोज में एक पीरियड हम लेते हैं, तो इनमें जो एलिमेंट जैसे ये और तो सिर्फ जैसे ये फर्स्ट शेल है तो इट मीन्स फर्स्ट पीरियड में सिर्फ फर्स्ट शेल होगी, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स होती हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होती हैं, फोर्थ जो पीरियड है उसमें 4 शेल्स होंगी। तो ये मेनली नंबर ऑफ शेल्स का भी पता लगता है हमें पीरियड से। तो अगर शेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही शेल में प्रेजेंट होंगे। जैसे सेकंड वाले सिर्फ इस पीरियड की अगर हम बात कर रहे तो इस पीरियड में आने वाले सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड शेल में प्रेजेंट होंगे, सेम शेल में, ठीक है। तो पता लग गया होगा आई थिंक आपको ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल रोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सेम शेल्स। तो ग्रुप्स की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जहाँ पीरियड की बात होती है वहाँ सेम शेल लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में जो क्लासीफाई किया गया। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। अब कैसे, इसको मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। 18 ग्रुप्स को हम ऐसे लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5, टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो पीरियड है इसमें हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो फर्स्ट में आएगा। सेकेंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है एलिमेंट्स को उसी अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है इस पीरियोडिक टेबल में। अब जैसे यहाँ से ये ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, जैसे ये ग्रुप्स हैं तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। और एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट, ये पीरियड है देखो, तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वो सेम शेल्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे शेल कौन सी है? जैसे अगर लिथियम की बात कर रहे हैं तो सेकेंड शेल होगी, यहाँ पे 2 शेल्स होगी। अगर सोडियम मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस की बात करें तो वहाँ पे 3 शेल्स आएंगी। और अगर पोटाशियम, कैल्शियम या स्कैंडियम इन सब की बात करें तो वहाँ पे 4 शेल्स आएंगी। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। और ये जो साइड पे है हीलियम को छोड़ के जो नीचे बोरोन से लेके, ठीक है, नियोन से लेके ये नीचे तक है, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो ये सेंटर में है ये है डी ब्लॉक, ठीक है। और जो पीरियोडिक टेबल जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब एक चीज़ देखनी है, जो ये एस ब्लॉक है, ठीक है, फर्स्ट जो ग्रुप है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। एस ब्लॉक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये देखो लास्ट शेल में 1s1 2s1, यहाँ पर भी एस, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल है वो एस ऑर्बिटल में फिल है, इसलिए इसको नाम दिया गया एस ब्लॉक। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो पी में होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल में होता है, तो इसलिए इसको पी ब्लॉक नाम दिया गया। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ये देखो डी में होगा तो इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो एफ ऑर्बिटल है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में होगा तो इसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है। और जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ठीक है, इन ये मेनली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो पिंक कलर में शो हो रहे हैं ये मेटल्स हैं। यहाँ पे भी पिंक कलर में जो शो हो रहे हैं वो क्या है? मेटल्स हैं। और ये क्या है? नॉन मेटल्स, इससे इस साइड। और जो ये सेंटर वाली लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इसको बोलते हैं मेटालॉइड्स। मतलब दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या नाम देते हैं? फर्स्ट ग्रुप को मेनली नेम दिया गया है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स बोलते हैं फर्स्ट, ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये वाला ग्रुप जो है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनको हम वाटर में इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये एल्कलीज देते हैं हमें, ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला है। तो इसको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स, क्योंकि मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसलिए इनका नाम जो है एल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब 13 ग्रुप की बात करेंगे, इस ग्रुप की। अब ये हम नहीं ले रहे हैं बच्चे अभी, क्योंकि आपके जो सिलेबस में एस या पी हैं, डी ब्लॉक अभी नहीं है, तो डी ब्लॉक बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पी ब्लॉक करते हैं। तो जो पी ब्लॉक है, इसको जो 13th ग्रुप में जो प्रेजेंट है, इसको हम बोरोन, फर्स्ट मेंबर बोरोन है तो बोरोन फैमिली बोलेंगे, इसको हम कार्बन फैमिली बोलेंगे, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। ऑक्सीजन फैमिली को ऑक्सीजन के साथ साथ कैल्कोजन, ठीक है, कैल्कोजन भी बोलते हैं। कैल्कोजन्स क्या होते हैं, जो ओर्स वगैरह देते हैं, ठीक है, ओर्स मिलती है जहाँ से। तो 17th जो ग्रुप है इसको हेलोजन्स बोलते हैं, और जो 18th ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, इनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों देता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या देने के लिए, ताकि उसकी जो शेल है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो नोबल गैसेज हैं इनकी ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है शेल, तो इनको देने या लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको इनर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं, और ये नोबल गैसेज हैं। अब इनके बारे में आपको आई थिंक पता लग चुका होगा, ठीक है, ज़्यादातर। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो हाँ, एक मैं ये इनको याद करने के ट्रिक्स बताती हूँ आपको कि कैसे आपको याद करना है इनको, पीरियड अकॉर्डिंग टू पीरियड, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है, ये हैं। तो इनको आप कैसे याद करोगे, ट्रिक है, या लिख लेना आप, सिर्फ सिंबल्स के लिए है। हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है, हे लीना की रब से फरियाद। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप याद हो जाएगा आपको। सेकंड है बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। तो ये दो ग्रुप्स आपको लर्न हो जाएंगे इस ट्रिक से। अब नेक्स्ट भी देखते हैं। तो बोरोन वाला जो 13th ग्रुप है, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, बैंगन आलू गोभी इन, या बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, यहाँ तक ये नीचे वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम्स, हैव को स्किप कर जाना आप, सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो इनका सिंबल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, ठीक है, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, तो ये ग्रुप आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन वाला करना है, तो उस से टे पो, ठीक है, उसको अलग अलग लिखना है, उससे ओ, उस, मतलब यहाँ पे आप कंबाइंड इसको याद करोगे, ओ एस को, उस से टे पो। तो इनको आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, ये हेलोजेंस हैं। उसके बाद नोबल गैसेज हैं ये, इनको भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने की कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, लर्न बहुत करने आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, ये सोच लेना आप कि याद अगर करोगे तभी आप केमिस्ट्री पढ़ पाओगे आगे, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये ट्रिक्स से आप एस और पी ब्लॉक को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। 11th में मेनली आपने एस और पी ब्लॉक ही पढ़ना है, 12th में जाके डी ब्लॉक करोगे आप, तो उस टाइम ये करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आया, तो आप कॉल करके, मैसेज करके कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।